आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पूर्व आर्टिनो मुकुल रोहतगी जनरल ने की आर्यन खान की पैरवी। अमरिंदर सिंह और आईएसआई के साथ संबंधों को लेकर क्या कुछ बोली पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम। गवाह प्रभाकर सैल का बयान, देर रात दर्ज लगाए करोड़ों की डील के आरोप। नीतीश कुमार ने क्यों कहा लालू यादव चाहे तो गोली मरवा दे, समझे सीएम की माइंड गेम पॉलिटिक्स। पाकिस्तानी सेना ने छीना इमरान सरकार का हक, अपनी पसंद के नदीम को बनाया आईएसआई चीफ। दुनिया में लोकतंत्र की दी जाती दुहाई, सूडान में धीमे से हो गया तख्ता पलट। धनतेरस से पहले सोने में आई गिरावट, मिल रहा 9,000 रुपए सस्ता। बालिका वधू की नन्ही गुड़िया याद है, सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ से कर रही बॉलीवुड डेब्यू। शाहरुख खान की मैनेजर पर लगा बड़ा आरोप, एनसीबी का दावा जांच से भटकाने की कोशिश। लगातार 2 जीत के बाद भी इस बात को लेकर खुश नहीं दिखे बाबर। मुंबई के क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को मंगलवार को भी जमानत नहीं मिली। पूर्व आर्टिनो जनरल मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को कोर्ट में शाहरुख खान के बेटे आर्यन की ओर से पैरवी की। आर्यन की जमानत पर सुनवाई के लिए मुकुल रोहतगी बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश होने के लिए सोमवार देर रात मुंबई पहुंचे थे। फिलहाल क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष वकीलों के दल में मुकुल रोहतगी भी शामिल हो गए हैं, जिसमें पहले से ही सतीश सिंधे और अमित देसाई जैसे कुछ बड़े नाम शामिल हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 अक्टूबर को मुंबई तट पर एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के दौरान आर्यन को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वह मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। पाकिस्तानी पत्रकार अरूसा आलम ने मंगलवार को कहा कि वह इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ अपने कथित संबंधों को लेकर भारतीय एजेंसियों की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है। साथ ही आलम ने इन आरोपों को अपमानजनक और बेहद निराशाजनक बताया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री और गृह विभाग का प्रभार संभाल रहे सुखविंदर सिंह रंधावा ने पिछले सप्ताह कहा था कि आलम का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के साथ कोई संबंध है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। आलम ने न्यूज एजेंसी से कहा कि अगर भारत की केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की जांच करना चाहती है तो मैं सहयोग करने को तैयार हूं। भारत मेरे खिलाफ आधारहीन प्रोपगेंडा की जांच करने के लिए किसी तीसरे देश के जांचकर्ताओं को भी मदद ले सकता है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का रफा दफा करने के लिए 25 करोड़ की मांग का दावा करने वाले प्रभाकर सैल ने देर रात मुंबई पुलिस को अपना बयान दर्ज कराया। मुंबई पुलिस के जोन 1 के डीसीपी के दफ्तर में प्रभाकर सैल मंगलवार शाम 7 बजे पहुंचे थे, जहां करीब 8 घंटे तक बयान दर्ज हुआ। प्रभाकर सैल आर्यन केस का गवाह है और दूसरे गवाह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड है। प्रभाकर का दावा है कि उसने ड्रग्स केस के मामले में सुलटाने के लिए 25 करोड़ की डील की बात करते सुना था, जिसमें से 18 करोड़ पर डील फाइनल होनी थी और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को दिए जाने थे। किरण गोसावी पेशे से डिटेक्टिव है और ड्रग्स केस में एनसीबी का गवाह भी है। फिलहाल किरण गोसावी फरार चल रहा है। प्रभाकर ने बताया कि वह किरण गोसावी के पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। क्रूज पार्टी रेड के वक्त वह गोसावी के साथ थे। प्रभाकर का कहना है कि इस घटना के बाद से जब से किरण गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं, तब से उनकी जान को खतरा है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की ओर से गोली मरवाने वाली बात कहकर राज्य की राजनीति को नया मोड़ दे दिया है। नीतीश कुमार जैसे संयमित बयान देने वाले नेता की ओर से लालू यादव के लिए इस तरह का बयान आने पर राजनीतिक गलियारे में इसकी वजह तलाश की जाने लगी है। पॉलिटिकल पंडित अपने अपने हिसाब से इस बयान के मायने समझने और समझाने की कोशिश में जुट गए हैं। जानकार मान रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मजाक में राजनीति की गूढ़ बात कहकर जनता को अलर्ट करने की कोशिश की है। पाकिस्तान प्रधानमंत्री कार्यालय ने 26 अक्टूबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया प्रमुख बनाए जाने की जानकारी दी है।
नदीम अंजुम को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा का करीबी बताया जाता है, लेकिन वह इमरान खान की पसंद नहीं है। आईएसआई प्रमुख की नियुक्ति को लेकर पाकिस्तान में सेना और सरकार के बीच 20 दिनों से रार ठना हुआ था और अंततः इस रार में सेना द्वारा चुने गए अधिकारी पर पीएम ऑफिस ने अपनी मुहर लगा दी है। बता दें कि सेना ने 6 अक्टूबर को घोषणा की थी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख होंगे, लेकिन अब तक पीएम ऑफिस ने नियुक्ति को लेकर आधिकारिक सूचना जारी नहीं की थी। इसे लेकर इमरान सरकार और सेना के बीच तनाव की रिपोर्ट आई थी। सूडान की सेना ने सोमवार को प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए कुछ घंटों बाद कार्यवाहक सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हजारों लोग इस तख्ता पलट के विरोध में सड़कों पर आ गए। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें 3 प्रदर्शनकारी मारे गए और 80 लोग घायल हो गए। इस तख्ता पलट की अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की निंदा की है। सूडान में हुए तख्ता पलट के बीच व्हाइट हाउस के प्रवक्ता करीन जिया पियरे ने कहा कि अमेरिका सूडान में सेना द्वारा तख्ता पलट की चेतावनी देता रहा था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारियों को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि बाइडेन प्रशासन ने सूडान को दी जाने वाली $70 करोड़ की सहायता राशि को सस्पेंड कर दिया है। जनरल अब्देल फतह बुरहान ने टेलीविजन पर दिए संदेश में घोषणा की है कि देश की सत्तारूढ़ स्वायत्त शासी परिषद और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक के नेतृत्व वाली सरकार को भंग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धड़ों के बीच झगड़े के चलते सेना को हस्तक्षेप करना पड़ा, लेकिन उन्होंने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरा करने का संकल्प जताया और कहा कि नई टेक्नोक्रैट सरकार सूडान में चुनाव कराएगी। धनतेरस से पहले सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय सराफा बाजार में कल यानी 26 अक्टूबर 2021 को सोने के भाव मामूली कमी दर्ज की गई है, लेकिन ये अपनी रिकॉर्ड कीमत के मुकाबले 9,000 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल रहा है। चांदी के दामों में भी आज गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 47,158 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, वहीं चांदी 64,740 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आज सोने के दाम में कमी आई, जबकि चांदी के दाम जस के तस रहे। सलमान खान और आयुष शर्मा की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ का ट्रेलर अगर आपने देख लिया है तो इसमें आयुष शर्मा के अपोजिट एक्ट्रेस का चेहरा जरूर जाना पहचाना लगा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस किरदार को निभाने वाली एक्ट्रेस महिमा मकवाना की भले ही यह पहली बॉलीवुड फिल्म है, मगर उनका अभिनय की दुनिया से लंबा रिश्ता रहा है। महिमा को आपने कई विज्ञापनों और टीवी धारावाहिकों में देखा होगा, जिनमें बेहद लोकप्रिय रहा कलर्स टीवी का शो बालिका वधू भी शामिल है। 2009 में इस सीरियल में मकवाना ने गौरी सिंह किरदार का बचपन वाला भाग निभाया था, जिसके बाद अंजुम फारूकी और देवलीना चटर्जी ने निभाया था। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत अर्जी 20 अक्टूबर को खारिज कर दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर 26 अक्टूबर यानी कल सुनवाई थी। आरोपी फिलहाल आर्थर रोड जेल में बंद है। हाई प्रोफाइल रेव पार्टी ड्रग मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। मामले में लगातार जांच और कार्रवाई की जा रही है। इसी मामले में एनसीबी ने दावा किया है कि जांच से छेड़छाड़ करने और इसे ट्रैक से उतारने का प्रयास किया गया है। ऐसा करने आरोप शाहरुख खान के मैनेजर पूजा पर लगाया गया है। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अपना अजय अभियान जारी रखते हुए ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज की। कप्तान बाबर आजम ने इस जीत का क्रेडिट टीम ऑलराउंड प्रदर्शन को दिया। बाबर ने टीम की बॉलिंग, बैटिंग के साथ फील्डिंग की भी जमकर तारीफ की। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ के करियर के बेस्ट बॉलिंग फिगर के साथ न्यूजीलैंड को 8 विकेट पर 134 रन पर रोकने में अहम भूमिका निभाई और इसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। पाकिस्तान ने इसके बाद 87 रनों तक 5 विकेट गंवाने के बाद दमदार वापसी करते हुए 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।